पाकिस्तान के अंदर हर साल घर बनाना महंगा होता जा रहा है। इसके अंदर जो नुकसान है वो किसको पड़ रहा है? वो आपको पड़ रहा है। और इससे बचना कैसे है, आज की वीडियो इसके ऊपर है। जैसे कि कल आपने न्यूज़ देखी होगी, पाकिस्तान के अंदर फ्यूल की जो प्राइसेस हैं, पेट्रोल डीजल, वो 55 रुपीज़ पर लीटर उसके अंदर इंक्रीमेंट आ चुका है। इनको अगर मैं सादा अल्फाज में जमा करूँ और आपके सामने रखूँ तो ये सरासर ये नुकसान जो है इसके अंदर जो फंसता है वो होता है एंड कस्टमर, यानी कि आप जो लोग अपने घर बना रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जिनका घर बन रहा है, ये वीडियो उनके लिए भी है जिन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है, ये वीडियो उनके लिए भी है जिन्होंने प्लॉट खरीदा और घर बनाने का सोच रहे हैं। जिन्होंने बनाया हुआ है वो सेफ हैं। मैं आपको पिछले कई अरसे से बताता आ रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर हमारी हर साल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में काफ़ी इजाफा होता है। इस साल क्या इजाफा होने जा रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। थोड़ी सी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये स्टोरी होगी जनवरी की। पर्सनली हमारे कुछ 3 से 4 क्लाइंट्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारी प्लानिंग्स चल रही थी। उसके अंदर मैंने अपने क्लाइंट्स को अपनी एनालिसिस होती हैं भाई, हम जस्ट वीडियो में सामने इस टेबल के बैठ के आपको जस्ट कहानियाँ नहीं सुना रहे होते, एक्सपीरियंस होता है, एनालिसिस होती हैं, क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, कस्टमर को कैसे बचाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बंदा आपको मशवरा देता है उसी के ऊपर सबसे बड़ा शक किया जाता है कि शायद इसमें इसका कोई फायदा हो। मैं अपनी बात बताऊं, जनवरी के अंदर 4 से 5 क्लाइंट्स को मैंने ज़ाती तौर पर यह बात बताई थी कि आने वाले कुछ महीनों में ये बात, मेरे पास वॉइस मैसेजेस पड़े हुए हैं, कोई देखना चाहते हैं। मैंने कुछ क्लाइंट्स को चैलेंज भी दिया हुआ था कि जी अगर आपको यकीन नहीं आता तो गर्मियों तक मत जाएं। गर्मियों में तो वैसे भी हमारी प्राइसेस शूट होती हैं, उसकी वजह मैं बता चुका हूँ, वीडियोज़ आती रहेंगी। लेकिन ईद तक आप इंतजार करें, आपको मैं प्राइसेस दिखाता हूं। ईद अभी आई नहीं है, प्राइसेस के अंदर जो इजाफा होने जा रहा है वो कुछ ही दिन के अंदर आपके सामने डिस्क्लोज होगा। कुछ एनालिसिस मैंने अपनी जो की हैं उसके हिसाब से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। पाकिस्तान के अंदर अगर हम पहले की बात करें कि पहले क्या प्राइसेस थी, आज क्या है, 2019-20 की बात करेंगे। 20 के बाद बहुत क्राइसिस का सामना करना पड़ा, चाहे वो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है। 2019 से 2020 के इस टेन्योर के अंदर जो भी लोग घर बना रहे थे उनको, यानी कि पर स्क्वायर फीट जो कॉस्ट पड़ रही थी पूरे घर की, वो 2500 थी। 2500 से लेकर 3000 के बीच में आपका अच्छा खासा घर बन रहा था। आज यानी कि 2025 से 2026 तक आपकी प्राइसेस गई हैं 3500 से लेकर 6000 पर स्क्वायर फीट। इन शॉर्ट 2020 में जो घर करोड़ का बन रहा था, आज वो घर 1 करोड़ 75 लाख से लेकर 1 करोड़ 80 लाख से लेकर 2 लाख तक है। ये एवरेज प्राइस बता रहा हूं, बाकी जितना गोल्ड डालते जाएंगे 3 करोड़ तक के भी सिंपल घर बन सकते हैं। ये मैं आपको एक एवरेज, एक डिजाइनर घर की बात बता रहा हूं कि जो पहले करोड़ में बन सकता था आज वो 2 करोड़ तक बन रहा है। मतलब ये हुआ कि 80% से लेकर 100% तक इसके अंदर इंक्रीमेंट्स हो चुकी हैं, जो कि एक आम बंदे के लिए, जो एक सैलरीड पर्सन है, जो एक तनख्वाहदार बंदा है, उसके लिए आज एक घर बनाना ये एक बहुत बड़ा टारगेट बन चुका है, और जो एक मुश्किल से मुश्किल है। क्योंकि हर साल कभी कोई न्यूज़ आ रही है, क्या महंगा हो रहा है, क्या नहीं महंगा हो रहा। इसके अंदर वही बात आती है कि हमारे इस इंडस्ट्री में सिर्फ सीमेंट नहीं है, सिर्फ सरिया नहीं है, सिर्फ ब्रिक्स नहीं है, यानी कि ईंटें नहीं है। ये वीडियो सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर वालों के लिए नहीं है, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उनको सामना करना पड़ेगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी जिन्होंने स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है। जिन्होंने स्ट्रक्चर नहीं कंप्लीट किया तो वो तैयार हो जाएं ग्रे स्ट्रक्चर की प्राइसेस के लिए भी और फिनिशिंग के लिए भी। क्योंकि हमारी इस कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में जब आप एक घर बना रहे होते हैं, स्टार्ट लेते हैं रेड स्ट्रक्चर, देन ग्रे, देन फिनिशिंग। इन सब चीज़ों के अंदर आपका जो मटेरियल आता है, जहरी सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपके ऊपर पड़ रहे हैं। एफएडी टैक्स जो होता है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वो उसके ऊपर बढ़ रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी टैक्स है, वो बढ़ रहा है। फिर कुछ नहीं, बल्कि मैं आपको ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में 50 to 60% मटीरियल्स ऐसे हैं जो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं। विंडोज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, उसके अंदर आपके ऊपर इंपोर्टेड ड्यूटी तो लगती ही लगती है। लेकिन जो प्राइसेस बढ़ रही हैं उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बहुत बढ़ने जा रही है। वही बात करूँगा, इसकी कुछ वजूहत भी हैं। 3 वजूहत मैं इसके अंदर आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली वजह इन्फ्लेशन। डॉलर जब भी गिरता है आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर असर पड़ता रहेगा। डॉलर जितना महंगा होता जाएगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया, 2020, 2018, 2019 में पर डॉलर $1 यानी कि पाकिस्तानी 115 से 120 रुपए में था। आज $1 280 प्लस में है। तो आप इससे अंदाजा लगाए कि 200% प्लस इंक्रीमेंट्स इस 5 से 6 साल के टेन्योर में हो चुके हैं। तो 2020 में जिसने प्लान किया होगा
उसने कितने में कंप्लीट किया, और आज 2026 में जो बंदा घर बनाने जा रहा है वो किस प्राइस को भरने जा रहा है, ये फिर हमेशा बढ़ता रहेगा, ये साथ साथ चलता रहेगा। सरिया की बात करें, पिछले कई सालों से मोर देन डबल उसकी प्राइस हो चुकी है, 200% से भी वो एक्सीड कर चुका है, उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, घर के अंदर बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, चाहे वो ग्रे स्ट्रक्चर है, चाहे वो फिनिशिंग है, फिनिशिंग में टाइल है, टाइल आपकी महंगी होती जाएगी। फैक्ट्रीज़ जो काम करती हैं, फैक्ट्रीज इसमें आपकी हर चीज़ आती है कंस्ट्रक्शन के अंदर। मैं आपको एक एक चुन चुन के नहीं बता सकता, ओवरऑल एक मजमुआ बता रहा हूँ। इसके अंदर आपका लकड़ भी है, इसके अंदर आपकी विंडोज़ भी है, इसके अंदर आपका पेंट भी है, इसके अंदर आपकी एक एक चीज़ है। जो शीटें आपकी हैं, कंपनी तो आपको बेच रही है, लेकिन बन कहाँ पर रही है? फैक्ट्रीज़ में बन रही है। कंपनीज और फैक्ट्रीज किस पे चलती हैं? बिजली और गैस पे चलती हैं। बिजली की प्राइसेस 2020 और 2026 का मुआवजा करें, आपको समझ आ जाएगी कितना इंक्रीमेंट हो चुका है। फैक्ट्री जब एक चीज़ को प्रोड्यूस कर रही है, उसके ऊपर उसका गैस लग रहा है। गैस की बात पहले ये बड़ी बात है, पाकिस्तान के अंदर शॉर्टेज है गैस की, फिर उसकी प्राइस भी डबल है, फिर इस तरह बिजली की प्राइस भी डबल है, फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसके ऊपर लग रहे हैं। कौन इसका जिम्मेदार है? कौन इसके पैसे भर रहे हैं? जिम्मेदारी की तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन आखिर में जो बंदा फंस रहा है वो एक एंड कस्टमर है, जो जेन्युइन कंज्यूमर है, जो कि अपना घर बना रहा है। उसको तो नहीं पता। हम इन स्क्रीन्स के ऊपर जब आपके सामने एक बात कर रहे होते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी का एक निचोड़ होता है, और हमें पता होता है आगे क्या होने जा रहा है। राइट नाउ जनवरी और फरवरी के महीने में आसमान बिल्डर्स की प्रोग्रेस बताऊं तो 4 से 5 नए प्रोजेक्ट्स इन एडवांस हमने पकड़ लिए हैं, और क्लाइंट्स को पहले से बताया कि जनाब आप इंतज़ार करना चाहते हैं, आप कंस्ट्रक्शन ईद के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं, नो इशू, आप उस टाइम आएंगे, मैं आपको उस टाइम उसका रेट दूंगा। मुझे बिल्डर को, कॉन्ट्रैक्टर को कोई नुकसान नहीं है। हाँ, नुकसान तब है कि अगर उसने आज कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है हफ्ते पहले, और अभी कुछ दिनों में जो प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं, ये फिर उसका नुकसान है। कस्टमर तो उसमें बच गया, लेकिन कल को कोई भी कंस्ट्रक्शन करेगा तो उसके ऊपर न्यू प्राइसेस लागू होंगे। कोई भी आपका सगा नहीं है कि आपको ओल्ड प्राइसेस के ऊपर हर चीज़ देगा। हमने ये काम किया कि अपने प्रोजेक्ट्स, अपने क्लाइंट्स को ये बात पहले से बता दी कि जनाब ये चीज़ें आगे होने जा रही हैं, इसमें अगर आप अभी करते हैं तो ये प्राइस है, और बाद में जाएंगे तो बात को बाद में देखी जाएगी। और ये वीडियो इंशाल्लाह वो मेरे क्लाइंट्स देखेंगे भी, और उनसे पर्सनली भी बातचीत जब हो रही होती हैं तो वो यही बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसका भी इंतखाब किया है, आसमान बिल्डर्स का इंतखाब हमारे लिए बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हमें पता है क्या चीज़ होने जा रही है, उसमें आपको कैसे बचाना है। कोई उसको समझे ना समझे वो अलग बात है। मज़े की बात, 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनको हमने ये बात बताई, लेकिन उनको मेरे ख्याल से ये बात समझ नहीं आई। उनको लगा कि शायद ये सच नहीं होने जा रहा, लेकिन अभी पता चल जाएगा। और रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, वॉइस मैसेज सुना सकता हूँ, उसमें मैंने कहा हुआ है कि खड़े खड़े आपके एक प्रोजेक्ट का, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में एक काम नहीं होता, बड़े स्कोप का काम होता है, एक नहीं 10 से 12 कैटेगरीज का काम होता है। हर कैटेगरी में जब इंक्रीमेंट आता है तो एक ही प्रोजेक्ट में खड़े खड़े आपका 10 से 15 लाख एक्स्ट्रा पैसा लगने जा रहा है। तो हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, घर बनाते हैं, तो उसकी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? प्लानिंग। किसके साथ? बिल्डर के साथ। किस बिल्डर के साथ? उस बिल्डर के साथ जो कि एक एक्सपर्ट हो, जो कि उसकी अपनी एक्सपर्टीज़ हो, एनालिसिस हो, उसको पता हो। मैंने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, पहले से बात बताता हूँ, चैलेंज रख देता हूँ कि जी देख लेना आराम से, मुझे मसला नहीं है। आप तब आएंगे, कोई मसला नहीं, मैं आपको तब के हिसाब से उस रेट के ऊपर काम करूँगा, उस रेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। बहरहाल ये वो एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको एक 2020 से लेकर 26 तक एक मैंने डिफरेंस बताया कि कितना इजाफा हुआ। अब आगे का पता नहीं है, आगे कितना इजाफा होने जा रहा है। हर साल ये बात आती रहेंगी, कभी कोई मसला, कभी जंग का मसला, कभी वॉर आ जाएगी, कभी किसी मुल्क का। देखें, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। हमेशा इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स के अंदर एक डेवलपिंग कंट्री को बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब पता नहीं ये असर कब तक चलता है, लेकिन एक बात वाज़ेह है, एक बात परमानेंट है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ 10 से 15 पे गई है तो वो 15 से 14 पे आई है, लेकिन 15 से 10 पे कभी वापस नहीं आई। 14 से वापस 18-20 पे गई है, लेकिन वापस 15 पे कभी नहीं आई। हमेशा जो चीज़ उड़ रही है, जिस चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि ये सोना है कि जी गोल्ड है, चलो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वापस गिर आएगा। ये गिरने वाली चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जी इन मार्केट्स के अंदर आर्टिफिशियल मोनोपली भी है, सप्लाई एंड डिमांड की फार्मूला भी है। आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जाती है, सप्लाई कम कर दी जाती है ताकि प्राइसेस को उठाई जाए। पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री सबसे, मैं ये कहूँगा कि जो क्राइसिस थी हमारी 2020 से 25 में, तो हमारी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री ही ऐसी थी जो चल रही थी। बाकी सब बैठ गए थे, बाकी सब गिर गए थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन चल रही थी। हमेशा आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म से मुस्तफ़ीद वीडियोज़
और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। उम्मीद है आपकी ये वीडियो भी पसंद आई। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करना ना भूलिएगा, नहीं तो फिर कल को आप इस नुकसान के ज़िम्मेदार खुद होंगे। बहुत शुक्रिया।